हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज बताता चलूं कि आज हम लोग जो है ना सितंबर 2021 का पेपर करने वाले हैं। जो आपका 2022 का जो बोर्ड का पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये जो पैटर्न, यही पैटर्न के ऊपर सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन जो आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी बात को समझना आप। 2020 के बाद एक भी आपका पेपर एग्जाम नहीं हुआ है ना। 2020 के बाद आपका एक भी एग्जाम नहीं हुआ अगर आप देखिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद रिड्यूस सिलेबस हो गया है ना, 25% सिलेबस कम होने के बाद सिर्फ एक सिंगल पेपर जो आपका वो सितंबर 2021 में हुआ था। मार्च वाला जो पेपर था वो तो हुआ नहीं, ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया था, सब आसानी से पास हो गए थे, है ना। बट उसी साल 2021 में सितंबर में पेपर हुआ था। और ये जो पेपर हुआ पूरा का पूरा जो अभी टोटल पैटर्न है पेपर का, उसी पैटर्न के ऊपर हुआ था, ठीक है। जिसके अंदर पूरा सिलेबस जो है रिड्यूस था। जो चैप्टर जैसे ज्योमेट्री में मेंसुरेशन है तो वो मेंसुरेशन नहीं पूछा गया ज्योमेट्री में, और अलजेब्रा में जो है स्टैटिस्टिक जो चैप्टर है वो भी नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इस नुक्ते नज़र से अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर। तो अगर आप बच्चों ये पेपर को करो, है ना, तो इसी पैटर्न पे एग्जाम में आ सकता है। और हमको समझना ये पड़ेगा क्वेश्चन करते वक्त कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, और किस सेक्शन में कहाँ से किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और इसको पूरे तौर से आपको सॉल्व करना है और इसको बार बार सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको टेलीग्राम जो लिंक है उसमें सेंड कर दूंगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, जहां से आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नॉनिक के पेपर भी मैंने सॉल्व करा है, वो भी आप चेक कर लेना। तो चलो बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, ये सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है ना। कब का है? सितंबर 2021 का है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर आपका ऐसे ही आता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। सेम पैटर्न पे अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट जो है आप देख सकते हो, ठीक है। आप दूसरी बात, यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं है एग्जाम के अंदर, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और एमसी कुछ क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी? कौन सा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है? चार क्वेश्चन दिया रहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, और चारों के चारों करना रहता है। हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो देखो ये पहला जो है ना, ये जो आपका पहला है फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? देखो देखो 2/3 दिया है, 1/5 दिया है, 15% दिया है और 0.7 दिया है, ठीक है। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? वो 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन जो दिया, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 366 आएगा, है ना। ये 1 से कम है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। ये देखो 1.5 है, और ये क्या है? 1.5। ये सिर्फ यही जो है 1.5 जो 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा रहेगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। तो पहले का क्या आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कितना है? 1.5, ठीक है। ये देखो डी वाला 0.7 है, तो ये वाला करने का सीख की जरूरत नहीं करने का, क्योंकि हमको देखते ही लग गया कि 1.5 यही जो होगा हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंसेस फॉर एपी, ठीक है। इसके लिए कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। कॉमन डिफरेंस में क्या होता है? अगला वाला जो नंबर रहता है उसमें से पिछले वाले को क्या करना रहता है? माइनस करना रहता है, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पे देखो -6 है, और इसी में से क्या माइनस करोगे? -10 कर दोगे, ठीक है। अब माइनस करोगे तो क्या होगा? ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ब्रैकेट ओपन होने की वजह से माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए 10 प्लस है, ये 6 है। 10 में से 6 अगर माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 4, और साइन क्या रहेगा? बिगर नंबर का, ठीक है। 10 के आगे क्या साइन? प्लस है, और यही बिगर नंबर, इसलिए क्या आएगा? आंसर 4 आएगा। तो ये सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? सेकंड का ये आएगा C4, ठीक है। समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 5? रूट्स क्या बोला है? 3 and 5, यानी सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है, क्या सॉल्यूशन? जैसे x की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। y की वैल्यू है ना, x की वैल्यू 3 आना चाहिए, y की वैल्यू 5 आना चाहिए। कौन सा ऐसा है जो सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए? या तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर क्या करो, अंदाजा लगा के सॉल्व कर लो। आप अंदाजा लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो 8 है ना, ये देखो 15 है। कौन सा ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए? है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना जो मल्टीप्लाई करने पे
8 आना चाहिए और प्लस माइनस करो 50 आए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। 8 बन जाए 8 होता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है 4 2 जाए 8, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता। फिर सेकंड वाला देखो, अब सेकंड में अगर मैं 5 का टेबल पढ़ता हूँ, 5 3 जा 15, यानी 5 3 इसमें छुपा हुआ है, तो ये आंसर हो सकता है बी वाला। थर्ड वाला देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखो डी वाला, डी वाले में देखो 5 3 जा 15 बन रहा है, हाँ तो ये पॉसिबल है, या तो डी आंसर आ सकता है या फिर बी आंसर आ सकता है। अब देखो अगर ये -15 है, अगर ये -15 है ना, और ये क्या +8 है, ये क्या है +8 है, तो इसको जो सॉल्व करोगे देखो 8 कितना बनना चाहिए, यहाँ पे 8 है, तो ये -5 होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ये फैक्टर करके देख लो, या तो इसको सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व कर लो। अब दोनों में से कोई दो सॉल्व कर लो, जैसे आपको देखो सारी चीज़ें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया ना कि दो नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, 5 3 जा 15 बन रहा है ना। आखिरी के नंबर देखो, देखना चेक करने का, जैसे मैंने बताया वैसा चेक कर लो। अब वैसा चेक करने के बाद आप क्या करोगे, कोई एक सॉल्व कर लो, या मान के चलो मैं ये सॉल्व करना है, तो कोई ऐसा नंबर बताओ मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो अगर मैं 5 3 जा ले रहा हूँ, ठीक है 5 3 जा ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल है। ये कितना आना चाहिए -8, ये कितना आना चाहिए -8, तो -8 हो रहा है, क्या -8 हो रहा है। ये देखो ये माइनस लिया और ये माइनस ले लिया, ठीक है, तो क्या बन जा रहा है -8। और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा -5 प्लस जाएगा +5 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, ये x + 5 आ जाएगा, और ये x + 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो माइनस रहता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, जो प्लस में रहता है माइनस में। यहाँ पे दोनों माइनस था तो दोनों किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया, मैंने क्या बोला फिर से समझना। यहाँ पे दो नंबर था, क्या क्या था, एक -5 आया और एक -3। -5 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 15 होता है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या है माइनस माइनस चेंज हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। -5 मल्टीप्लाई -3 कितना हो गया 5 3 जा 15 है ना, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ये पॉइंट बताया मैंने। फिर सेकंड क्या है, माइनस और माइनस का जब प्लस करते हो, माइनस प्लस माइनस दोनों प्लस करते हो तो माइनस कितना आता है -8 आता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस किया -8 बन जा रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ में -8 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 15 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये बात अपने को समझ में आ गया। अब जो सॉल्यूशन होता है ना, जब आप पूरा सॉल्व करोगे, ये पूरा वैल्यू जो होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे, कैसे रखा जाता है मालूम है ना, आप ऐसे रखते हो, देखो x², फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 5x - 3x फिर +15। जब इस तरह से रखोगे ना तो फाइनली जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका, वो फाइनल आंसर क्या आएगा 3 और 5 आएगा, ठीक है। तो वो 3 5 क्या आ रहा है, इसका अपोजिट आता है, यानी जो भी यहाँ पे आंसर होगा, जैसे फैक्टर करते हो तो जो भी यहाँ पे आता है ना, उसका जो फाइनल आंसर होता है हमेशा उसका अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब साइन उसका अपोजिट रहेगा, यानी ये -5 है तो ये क्या आएगा +5, ये -3 है तो ये +3। तो इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या करना रहता है मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और ये वाला इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना रहता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो गया, बीच में माइनस रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो गया। देख लो कितना आ गया, 5 2 जा 10 हो गया, -12 हो गया, और कितना आएगा -2। 10 में से माइनस किया 12, साइन क्या आएगा बिगर नंबर का, है ना, क्योंकि 12 बड़ा है इसलिए -2 आ गया, तो आंसर क्या है डी आ गया। तो 4 क्वेश्चन करना था, हमने चारों क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का बी सेक्शन, ये आपका बी, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहता है जिसको सॉल्व करना रहता है। सॉल्व करने पे है ना, हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स रहता है और कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, चारों को चारों ही करना है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले डिसाइड करना है वेदर द इक्वेशन m⁻³ -5m² + 4 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो m जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है 3, है ना, m का पावर 3 है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस इंडेक्स ऑफ वेरिएबल m is 3 not 2, है ना, 2 नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, इसका पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, इसका पावर यहाँ पे 3 है, therefore we can say that therefore it is
नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया? अगर पावर 3 है इस वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। पावर कितना होना चाहिए था? पावर 2 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, सेकंड फॉर अ गिवन एपी ए इक्वल टू 3 माइनस 3.5, डी कितना दिया है? 0, फाइंड टीएन। टीएन फाइंड करना है, जो टर्म नंबर है टीएन उसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो गिवन, आपने यहाँ लिख दिया गिवन। गिवन में क्या क्या लिखा है सब लिख दो आप। जैसे यहाँ पे लिखा है ए लिख दिया आपने, 3.5 दे दिया। फिर उसके बाद आपको डी दिया है, डी लिख दिया आपने, कितना दिया है? 0, ये लिख दिया आपने। ये लिखने के बाद आपको क्या फाइंड करना? टीएन। तो टीएन का फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला पे मार्क्स होता है, इसलिए फॉर्मूला लिखना जरूरी है। वी नो दैट, क्या फार्मूला आपको अच्छे से मालूम है भाई? बता दो फार्मूला। तो आपने बोला फार्मूला जो है इसका टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। अब टी एन कितना है? ए प्लस ए कितना है भाई आपके पास? ए 3.5 है, तो यहाँ लिख दो 3.5। फिर एन है ना, टी एन फाइंड करना है ना। यहाँ पे और कुछ दिया है? नहीं दिया, एन नहीं दिया है, तो एन की जगह एन लिख दो आप 1। और डी कितना है भाई? तो आपको देखो डी दिया है यहाँ पे 0 दिया है, तो डी की जगह 0 लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझना। देखो 0 से पूरा मल्टीप्लाई जब होगा, 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। जब देखो यहाँ पे ये पार्ट जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा आपका बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 0, और यहाँ क्या बचेगा? 3.5। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा? तो टी एन आपका आ जाएगा 3.5। समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करना था? ये आपका फाइनल आंसर आ गया है ना, 3.5। ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ 0, तो क्या बचा? 3.5 बच गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है इफ x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस y इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? x प्लस वाई फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो इसको। पहला इक्वेशन दिया, उसको नंबर 1 दे दो, x प्लस, यहाँ पे क्या दिया? 2y इक्वल टू 5, नंबर 1 दे दिया हमने। दूसरा क्या दिया है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको सेकेंड दे दिया है ना, फर्स्ट और सेकेंड दिया। अब दोनों को देखो यहाँ पे प्लस बोला है, तो दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो आप। x प्लस 2y इक्वल टू 5, फिर 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये आपका आ गया 4। अब दोनों को क्या करना था? आपको ऐड करना था, तो आपने ऐड कर दिया है ना। ये 2 3 हो गया, ये 2 3 हो गया। अब देखो 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो 3 कॉमन भी निकाल सकते, 3 से डिवाइड भी कर सकते हो आप। 3 कॉमन निकाल दो। 3 कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 9। हमने क्या किया यहाँ पर? हमने यहाँ पर जो है बच्चों 3 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 3 दोनों तरफ था, 3 को कॉमन निकाल लिया, 3 बाहर आ गया, तो ये बन गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, 3 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 से कट कर दो, तो आपने 3 से जैसे कैंसिल किया, 3 3 जा 9 हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। यही फाइंड करना था, यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? ये आपका क्लियर आंसर समझ में आ गया आपको। अब आगे क्या करना आपको? आगे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है कि 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट सैंपल स्पेस। उसका सैंपल स्पेस निकालना है, और 2 कॉइन जो है अपने को टॉस किया गया। ठीक है, 2 कॉइन टॉस किया गया, तो 2 कॉइन का आपको टॉस करने का मालूम है। s इक्वल टू आ जाएगा, देखो हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, फिर टेल टेल आ जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ स्पेस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्पेस कितना हो जाएगा है ना? 1 2 3 4 है, 4 है, यहाँ पे लिखोगे 4। ठीक है, तो आधा मार्क्स यहाँ मिल जाएगा आपको, आधा मार्क्स इधर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आपको करना है। ठीक है, तो ऐसे हो गया। यहाँ पे लिखना है तो लिखने यहाँ पे लिख दो, कंसीडर दैट सैंपल स्पेस इज S। यहाँ पे आप लिख सकते हो कंसीडर दैट सैंपल स्पेस इज S।
तो ये लिखकर आप आगे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको आसानी से मिल जाएगा मार्क्स। इतना लिखने के बाद आपको पूरा हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट में आपने क्या लिख दिया, कंसिडर कर लिया कि सैंपल स्पेस क्या है, यहाँ पे एस है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर करके सैंपल स्पेस लिख दिया, फिर एस लिख दिया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एस लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें हम लोगों को करना है ए वाला पार्ट करना है। और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट फॉलोइंग, है ना। इसमें क्या करना रहता है, कंप्लीट करना रहता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जैसे आपको मालूम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है और कोई 2 क्वेश्चन देगा, 2 में से कोई 3 क्वेश्चन देगा, 3 में से 2 क्वेश्चन करना रहता है आपको। पहला क्वेश्चन दिया, आप देख के यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे ए दिया है हमारे पास 6 दिया है, डी कितना दिया 3 है, और S27 फाइंड करना है। बस ब्रैकेट में आपको फिल करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे n/2 हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a आएगा, ये आएगा आपका 2a, ठीक है। 2a के बाद फिर अगला स्टेप जो है आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे 27/2 12 प्लस 27 - 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये अपने को पुट करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a है, a कितना है 6 है ना। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया तो कितना हो गया 12 आ गया, ठीक है। n के प्लेस पे क्या लिखा हमने 27 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ क्या आएगा, तो ये किसका प्लेस है, d का, तो यहाँ पे d आएगा। तो d की वैल्यू कितनी दी थी, d का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया आपका, ठीक है। अब पूरा सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, यानी ये पूरा अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो यहाँ क्या बचेगा 12 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये आ गया अपने को समझ में आया। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा और क्या आ सकता है, देखो इतना सॉल्व करने के बजाय अगर मैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करूँ तो देखो ये स्टेप से हमें मिल सकता है ना। कोई ऐसा नंबर होगा जिसको डिवाइड करने पे कितना बन गया 45, 27 तो सेम था। कोई ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड करने पे 45 हो जाता है। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने का मतलब उस नंबर को हाफ कर देते हैं, है ना, उस नंबर को हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे 90 होगा तो 90 का है 45 होता है। या फिर हम लोग ये नंबर को डबल कर दो, 2 से डिवाइड करने का मतलब इस नंबर को डबल कर दो, 45 को डबल कर दो, कितना आएगा 90। इसका मतलब ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 90 आने वाला है। तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग अगले स्टेप से गेट करते हैं। देखो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा मैं बोलता हूँ ना, आप अच्छे से पढ़ लिया करो, है ना। तो आगे वाला जो लाइन रहता है, अगले वाला जो स्टेप रहता है, उस स्टेप के हेल्प से क्या करोगे, पिछला जो स्टेप है आसानी से आप फिल कर सकते हो, थोड़ा भी दिमाग लगाए तो। अगर आपको ये चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तब भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, ठीक है। चलो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो लिखना है, ठीक। यहाँ पे एक बॉक्स और होना चाहिए था, खैर शायद मैंने नहीं लिखा है, फिर भी लिख देता हूँ। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, और जब मल्टीप्लाई करने पे लिखना है तो आई थिंक इसके आगे आंसर तो दिया नहीं अपने को, यहीं तक छोड़ दिया, तो यहाँ तक छोड़ दिया तो ये आंसर आ गया। और अगर मल्टीप्लाई करने बोलेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, करके मैं बता देता हूँ। 45 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 35 हो गया, 35 3 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 हो गया, 8 हो गया, 2 आ गया, 4 2 जा 8 10। अब प्लस कर दो, 5 आ गया, 11 2 12 12 1 5 यहाँ पे आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे देखो, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और किसके हेल्प से, ये जो आपका इक्वेशन दिया है 4x + 5y = 19, इसके हेल्प से करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड y। और ये एक्टिविटी हम लोगों को कंप्लीट करना है फाइंड y करने के लिए। x कितना दिया हमारे पास, x जितना दिया है यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। ये एक्टिविटी दिया है, इक्वेशन जैसा था वैसे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे कुछ पुट करना है, पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सॉल्व करना हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या पुट करना था, x के प्लेस में 1 पुट करना था। देखो x की जगह पे हमने 1 पुट करना था। तो यहाँ पे x है तो x के प्लेस पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे रख दो आप 1, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया तो 4 बन जा, 4 हो गया। अब 4 को शिफ्ट करके इधर लेके गया है, कितना आ गया 4, ठीक है। 4 यहाँ था तो यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी तरफ लेके गया, तो यहाँ पे प्लस में था तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। 19 में से 4 माइनस कर दो तो कितना आ गया 15, ठीक है। अब देखो 5 इधर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया, 5 और 5 से डिवाइड हो गया, है ना। तो क्या हो गया 5 3 जा 15, 5 को डिवाइड किया 15 से, कितना हो गया 5 3 जा 15, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका प्रोबेबिलिटी, जो चैप्टर वहां से दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है, S इज द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड। S सिंपल स्पेस है और क्या रोल्ड किया जा रहा है, डाई रोल्ड किया जा रहा है। तो डाई रोल्ड किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा
1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, समझ में आया? टोटल कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6, 2 डायरा आता था, फिर 36 आता टोटल ना। यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना आ जाता, 36 आ जाता। फिर यहाँ पे इवेंट ए टू गेट प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, अपर फेस पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, बताओ मुझे। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो देखो 2 है, 3 है और क्या है 5 है, क्या है 2 3 और 5। आप बोलोगे सर 1 भी है, नहीं 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, 2 3 5 हो गया। फिर नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 3, देखो 3 है, 1 2 3, 3 है, मतलब हमारा जो आंसर है सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पी ऑफ ए है ना, यहाँ पे फार्मूला क्या, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास 3 और नंबर ऑफ एस कितना, नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे लिख दिया 6, डिवाइड किए, ठीक है, कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई 4 क्वेश्चन करना रहता है क्वेश्चन नंबर 2 के बी में, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन दिया है 2x² - 5x + 7 = 0। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हुए हम लोगों को क्या करना है, इसका नेचर बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयरिंग करेंगे। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, क्या लिखा है इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ठीक है, किसको कंपेयर कर रहे हो वो लिख देता हूँ मैं ऊपर, स्टार्ट यहाँ से करना है, तो यहाँ पे लिख दोगे 2x² - 5x + 7 = 0। अब इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखो पावर वाला क्या है, यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। फिर मैं b की वैल्यू पूछूं तो b की वैल्यू कितना, b यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे b कितना -5। अब c क्या है, c यहाँ पर आया है, तो यहाँ पे c कितना आएगा 7, c 7 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे डेल्टा, क्या फार्मूला है, b² - 4ac होता है। b कितना हमारे पास, b देखो -5 है। ठीक है, b कितना था -5, तो यहाँ पे कितना लिख दिया हमने, -5 लिख दिया, -5² 4, a कितना हमारे पास 2 है, c कितना है 7, 25 हो गया। और देखो सभी का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 7 का मल्टीप्लाई कितना है 14, 14 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना होगा 56, 25 56 में से माइनस कर दो तो कितना आ गया, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, -31 आ गया। ठीक है, अब बताओ डेल्टा क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो हम लोग बोलेंगे सिंस डेल्टा लेस देन 0, ठीक है, देयरफॉर, है ना, क्या पूछा है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स का नेचर क्या है बताओ, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स इज, है ना, इक्वल भी नहीं है और छोटा भी है ना, तो क्या होगा, इस अनरियल एंड नॉट इक्वल भी है, अनरियल भी है। ठीक है, इक्वल भी नहीं है और रियल भी नहीं है। समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो 0 से छोटा था, 0 के बराबर रहता था रियल और इक्वल होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। क्या दिया है, सॉल्व फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नंबर दे दो आप, कैसे नंबर दोगे, ये लिख दिया आपने 5x + 4y 17, इसको नंबर 1 दे दिया हमने। दूसरा जो इक्वेशन है 4x + 5y = 10, इसको नंबर 2 दे दिया। अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 5x 4y था, 5x 4y 17 है, 4x + 5y, जब ऐसे इक्वेशन में आप देख रहे हो कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आपको क्या करने का, 4 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, है ना,
आपने क्या किया, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 4y 17, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर, मल्टीप्लाई कर दो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, 4 5 20 हो गया, 4 4 16y हो गया और 68 हो गया, ठीक है, ये 20 बन गया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो, तो जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 5 ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, पूरा लिख देता हूँ मैं, 4x 5y 10। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप, 5 4 20 हो गया और 5 5 25 और 50 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 50, ठीक है, ये आपने 50 लिख दिया, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, ये देखो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, जब दोनों तरफ प्लस होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, इसको नंबर 4 दे दो आप, थर्ड एंड 4, थर्ड और 4 को हम लोग ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये लिखो आप 20x 16y 68 और यहाँ पे आ गया 20x 25y 50। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया माइनस, ठीक है, हो गया माइनस का साइन लगेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 16 में से जो है 25, ये क्या है आपका 25 है, तो 25 माइनस करोगे कितना आएगा, 9y आएगा, और ये कितना आएगा 18, है ना, ये कितना आ जाएगा 18 आएगा, 9y = 18 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 60, यहाँ पे 9y = 18 आया, 18 डिवाइड बाय 9 कर दिया आपने, 18 डिवाइड बाय 9 कर दिया, तो ये कितना आ गया आपका -y = 2 आ जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर कितना बन जाएगा, -2, तो y = आपका आ गया -2, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, कॉपी पे राइट डाउन करना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है, ये बात समझ लेना आप। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो सैम्पल पेपर है ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना, इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको और वाई मैंने बता दिया, आप एक्स आप मालूम कर लो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया पूरा का पूरा, क्या मैंने बताया कि सेम बनाने के लिए क्या करना रहता है, आगे जो रहता है इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो रहता है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करने का, इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट रहता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करने का। अब जो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पहले, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी में भी रख दो और y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, है ना। मान के चलो मैं इसमें रख देता हूँ 5x 4y दिया, जैसे 5x 4y, यहाँ पे क्या दिया 17, अगर इसमें पुट कर देता हूँ, है ना, तो क्या लिखूंगा, पुट y = -2, पुट y = -2, कौन सा इक्वेशन था, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया हमने, तो y के प्लेस पे क्या रखोगे, इस y के प्लेस पे क्या रखोगे, -2 रखोगे, वही कर दो आप, 5x 4 -2, तो ये आ गया आपका 5x, है ना, 4 2 -8 हो गया आपका 17, इतना समझ में आया। अब -8 उस तरफ जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 था तो इधर जाके, है ना, -8 इधर था तो उधर जाके +8 हो गया, और यहाँ पे 5x हो गया आपका, ये दोनों प्लस किए तो आपका 25 आ गया, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, देखो दोनों के बीच में साइन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 25 हो गया। अब डिवाइड कर दो तो क्या है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको आप रिवाइंड करके, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, है ना, पिछला वाला भी लेना है तो ये भी ले लो आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मैं मिटा देता हूं। क्या दिया क्वेश्चन, आप पढ़ो,
एक बॉक्स कंटेन्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स एंड 2 पेपरमेंट चॉकलेट्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कैसे करोगे? क्या लिखोगे? देयर आर टोटल कितना है? 5, 6 एंड 2, कितना हो गया? 13 चॉकलेट्स। 13 चॉकलेट्स, 13 चॉकलेट्स है। देयरफॉर एस कितना हो गया? नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ एस आ जाएगा 13। ठीक है, नंबर ऑफ एस कितना आ गया? 13 आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे? नंबर ऑफ एस लाने के बाद कौन सा बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चॉकलेट्स पिक्ड एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज कॉफी चॉकलेट, है ना। यहां लिखोगे इवेंट ए, इवेंट ए पिक्ड, है ना। क्या लिखा है? द चॉकलेट पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स इज कॉफी चॉकलेट। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस यहां से लिखोगे, द चॉकलेट चॉकोलेट पिक्ड इज अ कॉफी चॉकलेट। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा लिख देना, कॉफी चॉकलेट, कॉफी चॉकोलेट, है ना। निकाला गया हो क्या है? कॉफी चॉकलेट है, इसलिए ए कितना आ जाएगा? ए की बात कर लो तो यहां लिखोगे क्या? देयर आर कितने चॉकलेट है? कॉफी चॉकलेट 6 कॉफी चॉकलेट, 6 कॉफी चॉकलेट। देयर आर 6 कॉफी चॉकलेट, देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ ए 6 आ जाएगा। और क्या फाइंड करना है? पी ऑफ ए फाइंड करना था आपको। फार्मूला क्या? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मालूम करना है तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होता है। नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास? नंबर ऑफ ए 6 है और नंबर ऑफ एस कितना? 13 है। तो हमारा फाइनली ये हमारा जो फाइनल आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो यही करना था आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है? वेरिएबल x एंड y, इफ dx इक्वल टू 49, dy इक्वल टू 63 और d इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया बच्चों, आपको वैसे लिख देना है। देखो मैंने क्या क्या लिखना है, जो जो दिया है। क्या लिखा है यहाँ पे? dx बोला है तो dx मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा है भाई? dx 49, तो हमने 49 लिख दिया। फिर क्या बोला? dy, तो dy हमने लिख दिया। dy कितना लिखना है? यहाँ पर dy 63 लिख दिया आपने। फिर d कितना दिया? 7 लिख दिया। ठीक है, अब 7 लिख दिया। अब आपको फाइंड करना है, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, वी नो दैट करके। वी नो दैट क्या फॉर्मूला है? अगर आपको x मालूम करना है तो क्या फॉर्मूला? dx अपॉन d होता है, ये फॉर्मूला होता है, सभी को मालूम है। ठीक है, dx कितना है? माइनस 49 है, यहाँ 49 लिख दिया आपने। फिर डिवाइड बाय किससे किया? 7 से। बात समझ में आया? देखो dx कितना था हमारे पास? 49, तो ये लिख दिया हमने 49। d कितना था हमारे पास? हमको मालूम है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, d हमारे पास 7 था, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। अब कट कर दो, 7 के टेबल से कट किया तो 7 आ गया। तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है। तो y कैसे पुट करोगे? सेम मेथड y के लिए भी है। अब क्या लिखोगे आप? देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला भाई? dx बाय d, dy बाय d, y फाइंड करने का फॉर्मूला है। dy कितना हमारे पास? -63, यहाँ लिख दिया -63, डिवाइड बाय 7। 7 का टेबल पढ़ लो फटाफट, क्या आता है? 7 का टेबल 9 तक पढ़ा तो आपने 63 आता है। तो यहाँ पे आ गया y इक्वल टू कितना आ गया? -9। साइन यहाँ माइनस का बचा हुआ है तो वो लगाना ना भूलें। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, मैं दोनों क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड 24 टर्म ऑफ AP। ये आपको फाइंड करना है। ये एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है और ये भी इंपॉर्टेंट मैं मान सकता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये दोनों पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। ये वाला जो पैटर्न का क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, पिछले साल का ही पेपर है, देख लो आप। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूँ इसको वेरी और लगा दो, एक बार और लगा दो तो भी कम पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, 24 टर्म बोला है, हो सकता है 28 टर्म बोले, 25 टर्म बोले, कुछ भी टर्म नंबर बोले फाइंड करने, मतलब हमको फाइंड क्या करना, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। 24 बोला, 23 बोले, 22 बोले, कुछ भी फाइंड करने बोले, ये टर्म नंबर फाइंड करने बोला है। सबसे पहला टर्म जो दिया ये लिख दो, यहाँ पे जो दिया क्या लिखो, सबसे पहले T1 दिया है, T1 लिख दियो, कितना 12, T2 कितना दिया है 16, T3 कितना दिया है भाई 20 दे दिया है, लिख दिया हमने। D कितना आएगा हमारा, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप डिफरेंस देख सकते हो 16 माइनस, डिफरेंस कैसे मालूम करोगे, T2 माइनस T1, T2 कितना था हमारे पास देख सकते हो 16 है, 16 माइनस 12 तो कितना आ गया D, तो D हमारा निकल गया 4, D आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारा D आ गया भाई, ये हमारा D है, ये हमारा T1 है। फाइंड क्या करना, 24 टाइम फाइंड करना है। T1 बोलो, इसको एक और है T1 बोला जाता है, T1 के साथ और क्या बोला जाता है, A भी बोला जाता है। तो A है, T1 है, ये 12 है। अब हमारा फार्मूला है, हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या है फार्मूला भाई हमारा, है ना, यहाँ लिखोगे वी नो दैट करके, Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस, ये होता है n माइनस 1 D के बराबर होता है, ये हमको अच्छे से मालूम है ये फार्मूला, ठीक है। तो क्या फार्मूला, अब वैल्यू पुट करना अपने को, ठीक है। क्या वैल्यू पुट है, कौन सा टर्म मालूम करना है 27, तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या लिखोगे 27 लिखोगे। A, यहाँ पे A कितना आएगा, A कितना दिया हमारे पास 12, तो A के प्लेस पे आपको 12 लिखना है। n के प्लेस पे हमने क्या रखा 27 रखा, है ना। तो ये जो n का प्लेस है यहाँ पे, इसके जगह पे हमने क्या रखा 27, तो यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा 27 माइनस 1, और D कितना रहेगा, D हमने निकाला यहाँ पे 4 है, तो वहाँ कितना लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा, आपने 4 लिख दिया। आगे सॉल्व करो आप, तो आगे सॉल्व करोगे 12 आ गया, ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 था, 27 माइनस 1 था, तो माइनस 1 कर दिए तो कितना आ गया 6, 26 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 100, 104 आ जाएगा, दोनों प्लस कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा 104 मिला दो 1016 आ जाएगा, 116 आ जाएगा। तो T27 जो आ गया हमारा, जो T27 कितना बोला था, T24 सॉरी, देखो हमने गलत कर दिया, T24 की जगह 27 निकाल दिया, तो n की वैल्यू कितना दिया है, n की वैल्यू 24 दिया है, तो n के प्लेस पे क्या लिखोगे 24 लिखोगे, और यहाँ a, और a कितना दिया हमारे पास भाई, a दिया है 12, तो a की जगह पे 12 लिख दो, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, और n कितना दिया है 24 माइनस 1, d कितना था हमारे पास 4 था, d हमने कहाँ निकाला, यहाँ पे 4 निकाला, और 4 लिख दिया हमने। इतना समझ में आ गया। अब आगे सॉल्व करो, ये 12 हो गया, ये 23 हो गया, मल्टीप्लाई 4 हो गया, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये 12 है और ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 6, 12 हो गया, कैरी आया 1 9, दोनों प्लस कर दो, कितना आ गया 104 आ गया, कितना आ गया 104। T24 हमारा कितना आ गया 104, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये फाइंड करना था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप।